जमील जमाली को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देखो, जब से धुरंधर मूवी रिलीज हुई है लोग भर भर कर ट्रोल कर रहे हैं यशराज फिल्म्स को, स्पेशली उसके स्पाई यूनिवर्स को, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में हमेशा हीरो को ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में बीचेस पर नंगा नाच दिखाया जाता है और बिकिनी का एक सीन तो होता ही है जिसके लिए इसे बिकिनी यूनिवर्स भी कहा जा सकता। और यही बात लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक इंडियन स्पाई इतना ओवर द टॉप नहीं हो सकता। जब वो किसी मिशन पर जाता है तो उसे अंडरडॉग बनकर रहना पड़ता है, वो अपनी आइडेंटिटी इतनी खुलेआम नहीं दिखा सकता और ना ही बीचेस पर लड़कियों के साथ नाचने से कोई मिशन कंप्लीट होता है। लोग बोल रहे हैं कि ये देखो धुरंधर, ऐसा होता है एक इंडियन स्पाई, ये मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं एक इंडियन स्पाई को जब वो किसी दूसरे कंट्री में एज एन एजेंट जाता है किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए। उसको अंडरडॉग बन के रहना पड़ता है, उसको लोगों की नजरों में नहीं आना और बीचेस पर नंगा नाच तो छोड़ ही दो। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोग जिस कैरेक्टर का रेफरेंस दे रहे हैं यानी कि जसकीरत सिंह रंगी, उससे मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर धुरंधर मूवी सीरीज में सबसे बेस्ट इंडियन एजेंट देखा जाए तो वो जमील जमाली का कैरेक्टर है। चलो मान लिया कि जसकीरत सिंह रंगी ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस दिए हैं, उसके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ था, फिर वो पाकिस्तान में गया, उसने टेररिस्ट को मारा और उसने अपना एक नाम बनाया। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर आप जमील जमाली के कैरेक्टर से करोगे, वो बंदा पाकिस्तान के कराची में एक पॉलिटिशियन है, उसकी एक पाकिस्तान महिला के साथ शादी भी हुई है, उसकी एक बेटी भी है और उसकी बेटी को भी यहाँ तक कि नहीं पता कि वो एक इंडियन रॉ एजेंट है। अब सोचो, एक इंडियन रॉ एजेंट जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में रह रहा है बल्कि वहाँ पर एक पॉलिटिशियन बना हुआ है, उसकी एक फैमिली है। जरा सोचो जमील जमाली का कैरेक्टर पाकिस्तान में कब गया होगा, कब उसने अपनी लाइफ स्टार्ट की होगी और कब वो इस मुकाम पर पहुंचा कि वो एक पॉलिटिशियन बन गया। और पॉलिटिशियंस का तो स्पेशली बैकग्राउंड चेक होता है हर किसी काम के लिए। और ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इतना ही भोंडा है कि उसको पता ही नहीं चला कि एक इंडियन रॉ एजेंट वहां पर आकर पॉलिटिशियन बन गया है। उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा, नेशनैलिटी होगी और उसके सारे बैकग्राउंड चेक्स होंगे, लेकिन फिर भी वो बंदा कभी किसी के शक के दायरे में नहीं आया। इसका मतलब तो सिर्फ यही हो सकता है कि जमील जमाली का कैरेक्टर पैदा ही पाकिस्तान में हुआ था और फिर रॉ ने उसको अपने पास भर्ती कर लिया। ऑब्वियसली ये सिनेरियो सच नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जमील जमाली अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा टाइम को पाकिस्तान में गुजारता है और वो एक आइडेंटिटी बना लेता है पाकिस्तान में अपनी, जिसका इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रॉ के कांटेक्ट में रहता है और टाइम पड़ने पर वो काम भी आता है। और ये धुरंधर मूवी का एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पर एक पूरी मूवी बन सकती है। इसकी अर्ली लाइफ के बारे में मैं जानने के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हो सकता है कि जसकीरत सिंह रंगी की तरह ही ये भी बहुत ही ज्यादा यंग एज में पाकिस्तान में घुस गया। लेकिन अगर रियलिस्टिकली बात की जाए तो एक बंदे को पाकिस्तान में घुसकर इन्फिल्ट्रेट कर और वहां पर पॉलिटिशियन बनने में उसको अपनी जिंदगी के 20s के लाइफ से शुरू करना पड़ेगा पाकिस्तान में अपना करियर, कम से कम, या फिर हो सकता है कि उससे भी पहले, यानी कि 18 की एज से भी पहले, जब आपका एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है कंट्री में। तो मेरी थ्योरी तो यही कहती है कि रॉ ने 18 या उससे भी कम एज में जमील जमाली को पाकिस्तान भेजा और उसने वहां पर अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाया और एक पाकिस्तानी नेशनल हो गया। और उसके बाद उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह पाकिस्तान में जिंदगी गुजारी। मेंटली तो वो भूल ही गया होगा कि वो इंडिया का है या इंडियन रॉ एजेंट है। उसने हमेशा उसी पर्सनैलिटी को दिखाया जो कि वो दिखाना चाहता था। उसकी निष्ठा किस कंट्री की तरफ हो सकती है जबकि वो एक दूसरे कंट्री में अपने बच्चे पैदा कर चुका है। अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी पाकिस्तान में गुजार कर वहां पर शादी करके, वहां पर बच्चे पैदा करके, एक फैमिली बनाकर एक पॉलिटिशियन, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने के बाद भी, इतने साल बाद भी वो बंदा अपने कंट्री की तरफ निष्ठा रखता है। और यही है वो पीक जिसको एक इंडियन रॉ एजेंट अचीव कर सकता है। मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर पर एक स्पिन ऑफ मूवी बननी चाहिए जहां पर ये कैरेक्टर एक दिन वापस इंडिया में आता है, जहां पर इसे वो सम्मान मिलता है जिसका ये हकदार है। और हो सकता है कि फिर ऐसे कैरेक्टर को मूवी में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी दिखाया जाए, क्योंकि ये बात सेंस भी बनाती है। एक बंदा जो इतनी ज्यादा जिंदगी पाकिस्तान में गुजार चुका है, वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझता है, स्पेशली पॉलिटिक्स को। वो इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, हाँ, लेकिन उसकी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा और वो मूवी में एक इमोशनल कंटेंट लेकर आएगा। और सोचो जब ऐसा कैरेक्टर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके टैक्टिक्स पाकिस्तान को लेकर क्या होंगे।
ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और अगर आप चाहते हो कि इस कैरेक्टर पर एक स्पिन ऑफ मूवी बने, अगर आप जेन्युइनली ये चाहते हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, इसको हाइप में डालना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।